हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है और आपका एग्ज़ाम 14 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग हमने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया था और आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर दो को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 को अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप जाइए उसको सॉल्व कर लीजिए। बाकी दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आपको कुल 60 प्रश्न दे रखे हैं, आप 60 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि इंट्रानेट नेटवर्क में हब के तरह ही एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये का वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, आपका काम ये है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा है तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आ रही है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार हैं। तो दोस्तों, आप इसे पढ़ लेंगे। ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल ए जो है ना, ARM माइक्रो कंट्रोलर, ये क्या है, एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बिगिनिंग करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। दोस्तों, यहाँ पे बात करें किसका, MS पावर पॉइंट का। तो MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बिगिनिंग के लिए यानी जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं उसके लिए हम कीबोर्ड जो है मतलब शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ये होती है F5। ठीक है, यानी कि आप F5 क्लिक करेंगे, यानी कि फंक्शन 5 जो आप कुंजी होती है कीबोर्ड में, उसे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है MS पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन जो है उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से हाइपरलिंक क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हाइपरलिंक यहाँ पे बात हो रही है, तो हाइपरलिंक जो है क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, ये टेक्स्ट हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं और ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये तीनों दोस्तों क्या हो सकते हैं, आपके हाइपरलिंक्स हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया टाइप डैश है। तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, ये होता है रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। नए टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरीके से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल होता है। तो दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मिनिमम साइज़ कितनी, सॉरी यहाँ मैक्सिमम साइज़ पूछी जा रही है। तो आप लोग याद रखेंगे, जो प्रेजेंटेशन स्लाइड होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो हम स्लाइड बनाते हैं, तो प्रेजेंटेशन स्लाइड की टेक्स्ट की मैक्सिमम जो साइज़ होती है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे वो कितनी होती है, 96 होती है। कितनी होती है, 96। ठीक है, RTMS में प्राथमिक कुंजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसे आप पढ़ लेंगे और आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा क्या, यदि टेबल से एक पंक्ति हटा दी जाती है तो इसकी प्रारंभिक कुंजी भविष्य में नई पंक्ति को सौंपी जा सकती है। ये गलत है। बाकी यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा गेट के बारे में, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा एक लॉजिक गेट नहीं है। आपके पास जो ऑप्शन है, एंड है, और है, नंड है, और उसके बाद सभी लॉजिक गेट्स हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। जब इसे आप पढ़ लेंगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी जो है उसका लॉजिक गेट है। एंड गेट हो गया, नंड गेट हो गया, और हो गया, और नॉर होता है। ठीक है, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं, आपके गेट होते हैं। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है कि बराबर अपर माइक्रोसॉफ्ट का सही परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, इसका परिणाम होगा कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब सभी जो है यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या होता है, और OS ये क्या होता है दोस्तों, आपके जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उस लैंग्वेज प्रोसेसर को संदर्भित करता है जो उच्च स्तरीय लैंग्वेज में लिखे गए संपूर्ण स्रोत प्रोग्राम को एक बार में ही पूरा पढ़ता होता है और इसे मशीनी भाषा में एक समकक्ष कार्यक्रम में अनुवादित करता है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके ऐसे प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, जो कंपाइलर होती है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा।
किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्क्रीन टेस्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए करना चाहिए दोस्तों? तो आप याद रखेंगे OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे स्क्रीन टेस्ट के फॉर्मेट अनुवाद में करने के लिए करेंगे। ठीक है। अगला है कि एक वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेज होते हैं। तो एक जो वर्ल्ड वाइड वेब होते हैं इसमें जो वेब पेज होता है दोस्तों वो क्या होता है, आप याद रखेंगे वो होता है HTML का उपयोग करके एक साथ जुड़े हुए कंप्यूटर्स में रहने वाले को हम लोग बोलते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। MS एक्सेल में कॉलम कैसे नामित किए गए हैं? तो दोस्तों आप याद रखेंगे और इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपको हम बता चुके हैं, तो हम चाहते हैं इसका आंसर आप सभी लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रसारित होता है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से जो क्या होती है ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल क्या होती है प्रसारित होती है। दोस्तों जो टोटल जो मतलब संपूर्ण जो आंतरिक परावर्तन होता है ना प्रकाश में, तो वही यहाँ पे संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो दोस्तों होती है, इसी वजह से क्या होती है ऑप्टिकल फाइबर इस पर इसके सिद्धांत पर काम करते हैं। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप याद रखेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्जेशन बोलते हैं। ठीक है। MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो दोस्तों वो कुंजी कौन सी होती है, Ctrl+Shift+F क्लिक करते हैं तब क्या होता है MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या होती है वो ओपन हो जाती है। असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज की निम्नलिखित पीढ़ी में से किस पीढ़ी से है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये जो है ना दूसरी पीढ़ी के यहाँ पे हो जाएंगे। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है? तो दोस्तों यहाँ पे जो MID है ये क्या है आपका, तो ये टेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे हो जाएंगे। गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो डैश कमांड से खोली जा सकती है। तो एक जो इनकॉग्निटो विंडो होता है ना दोस्तों ये क्या होती है, एक प्रकार का आपका प्राइवेट मोड होता है, यानी कि आप कोई भी चीज़ इसमें सर्च करेंगे तो आपके हिस्ट्री में ये सर्च सेव नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो की विंडो डैश कमांड में खोली जा सकती है दोस्तों। तो ये क्या होती है Ctrl+Shift+N हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा एक विंडो नया खुल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये क्या होता है ईमेल होता है। क्या होता है ईमेल। छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइल जो आपके द्वारा विजिट से वेबसाइटों से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में लिखी जाती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कुकीज़ के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन एक स्पीड सेट में एक सेल निरूपित करने के लिए उचित तरीका है? तो दोस्तों ये कौन सा हो गया C5 जो यहाँ पे एक उचित तरीका यहाँ पे हो जाता है। MS एक्सेल में टैब की क्या उद्देश्य है? दोस्तों आप याद रखेंगे मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम, इसका काम होता है पॉइंटर का, किसमें MS एक्सेल में। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डैश से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि नेटवर्क से क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं। बैकअप क्या होता है? दोस्तों आप सबों को पता है बैकअप जो होती है डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत की कॉपी करके दूसरी जगह रखना, यही क्या होता है आपका बैकअप कहलाता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का भाग जो होती है डिस्क ड्राइव, ये क्या करती है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए क्या करती है मदद करती है। कौन सी कुंजी को कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं और वर्ण हटाने के लिए उपयोग करते हैं? तो दोस्तों वो कौन सी होती है बैक स्पेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो आपके कीबोर्ड में दिखाई देगा। निम्नलिखित में से उपकरण में से कौन सा उपकरण अर्धचालक मेमोरी पर आधारित है? तो दोस्तों ये जो उपकरण है हमारे पास पेन ड्राइव जो है ये आपके क्या होते हैं सेमी कंडक्टर पर आधारित होते हैं, यानी कि अर्धचालक मेमोरी पर आधारित होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन के खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों ये देखिए विंडोज XP के रन डायलॉग बॉक्स में विन प्लस जो विन वर्ड होता है ना, तो Win+exe जो एक्सटेंशन देंगे तब क्या होगा हमारे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन क्या होगी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? तो दोस्तों हम लोग याद रखेंगे उसे रिफ्रेश बटन दबाते हैं जब उसको फिर से लोड करना होगा। तो निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दे रखा है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है 8 अंकों बाइनरी संख्या एक बीट होती है, यही क्या है दोस्तों यहाँ पे सत्य दे रखी है, बाकी अन्य कथन जो यहाँ पे वो गलत दे रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में एक अंडरलाइन विकल्प नहीं है? तो आप याद रखेंगे जो सिग्नल इंजीनियरिंग है ये नहीं है सिंगल, बाकी सिंगल अकाउंटिंग है, डबल अकाउंटिंग है और डबल यहाँ पे हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन नंबर D है यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है।
TCP स्लैश IP के संबंध में TFTP का पूर्ण रूप दोस्तों क्या होता है? दोस्तों ये प्रोटोकॉल होता है ईमेल का। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो हमारे पास TFTP है इसका फुल फॉर्म जो होता है वो ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कुछ MS एक्सेल वर्जन कुछ समान टेक्स्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन प्रस्तुत करते हैं, निम्नलिखित में से कौन इस संबंध में अमान्य है? तो आप याद रखेंगे जो टेक्स्ट बॉटम होती है ये नहीं होता, जबकि रोटेट टेक्स्ट हॉरिजेंटल होता है, टेक्स्ट वर्टिकल होता है और टेक्स्ट हॉरिजेंटल यहाँ पे हो जाएंगे। कंप्यूटर के किस हिस्से को छुआ और महसूस किया जा सकता है? दोस्तों आप याद रखेंगे जो हार्डवेयर होती है कंप्यूटर को उसको हम लोग छू और महसूस कर सकते हैं। कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः आरंभ किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो बूट होती है इसको आरंभ करना के रूप में हम लोग जानते हैं। कृपया निम्नलिखित सेट के सेल्स के कंटेंट देखें, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे उसके बाद आप आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आंसर में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। डैश चार्ट का उपयोग ऊर्ध्वाधर दंडों का उपयोग करके श्रेणियों के मूल्यों की तुलना करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों वो होती है कौन सी? फाई, ठीक है। फॉर्मेट सेट डायलॉग बॉक्स में नंबर टैब की स्पेशल कैटेगरी का उपयोग किस फॉर्मेट को लागू करने के लिए करते हैं? तो दोस्तों ये कौन सी होती है? AOB यानी कि जिप कोड और फ़ोन नंबर का इस्तेमाल दोनों का करते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से भी जानते हैं हम लोग? तो कंप्यूटर मॉनिटर को दोस्तों हम लोग जानते हैं किसके नाम से? VDU, ठीक है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। निर्देश रजिस्टर का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये जो होती है वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे मशीन निर्देश को पकड़ें, यही क्या होती है? निर्देश रजिस्टर का उद्देश्य होता है। जब पॉइंटर डैश पर स्थित किया जाता है तो यह एक साथ जैसे आकार का हो जाता है, उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। निम्न में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा सूचना स्टोर करने के लिए अस्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क उपयोग करता है? तो दोस्तों वो कौन सा होती है? हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक एक्सेल शीट को एम्बेडेड करना चाहते हैं तो आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे वो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। IP एड्रेस में डैश एड्रेस का उपयोग बहुप्रसारण अनुपयोगी यानी कि मल्टीटास्किंग के लिए करते हैं हम लोग IP एड्रेस में। तो आप याद रखेंगे दोस्तों D का प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं? मल्टीटास्किंग यहाँ पे कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे अमान्य है यानी कि गलत दे रखे हैं? दोस्तों जो ऑप्शन नंबर D है ये अमान्य है, बाकी जो 3 कथन यहाँ पे दे रखे हैं ये क्या है? मान्य है। PROM के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद सबके पास जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 3 यानी कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये सही है, जबकि कथन 1 और कथन 2 यहाँ पे क्या है? गलत दे रखे हैं। डेडलॉक क्या है दोस्तों? तो डेडलॉक जो होती है ना ये आपकी क्या होती है? वो स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेडलॉक की संज्ञा इसको दी जाती है। निम्न में से कौन सा एक MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे जो MS ऑफिस विस्टा है ये आपके MS ऑफिस का संस्करण नहीं है, जबकि ऑफिस XP, ऑफिस 2007 और ये सभी यहाँ पे हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, ये नहीं यहाँ पे होंगे, ठीक है। MS वर्ड में ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये क्या होती है? Ctrl+F12 जो क्लिक करेंगे तब क्या होगी? ओपन डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुल जाएगी। आप एक्सेल वर्कशीट में किसका प्रयोग कर लाइंस, ब्लॉक, रोज और आयतों आदि को जोड़ सकते हैं? तो दोस्तों हम लोग जो है शेप्स का प्रयोग करके इस सबको हम जोड़ सकते हैं। दफ्तर में उपयोग के लिए एक सामान्य लैपटॉप में निम्नलिखित सुविधाओं में से किसके होने की संभावना सबसे कम होती है? तो दोस्तों ये जो है 226 GB रैम की संभावना क्या होती है? सबसे कम होती है। बाकी अन्य सभी जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं उनकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। एडिट डिलीट कमांड से क्या होगा? दोस्तों एडिट और डिलीट कमांड दबाएंगे तब क्या होगा? डिलीट सेलेक्टेड सेल्स यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अति उच्च अर्धचालक मेमोरी है जो CPU की गति को बढ़ा सकती है? तो दोस्तों ये क्या होती है? कैश मेमोरी, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छा उदाहरण है किसका है? तो ये क्या होती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होती है। कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बाद कार्यों में से एक है दोस्तों, क्या यहाँ पे हो जाएंगे? तो ये होगी रजिस्टरों से डाटा प्राप्त करना, ये क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है। बिट्स की संख्या के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है जिसे CPU एक इकाई के रूप में प्रोसेस करता है? तो दोस्तों ये क्या होती है? एक कंप्यूटर यहाँ पे शब्द हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न हमारा होगा एक्सेल में कुछ डेटा को खोजने और बदलने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे मान्य हो जाएगी? दोस्तों ये कथन जो है आप सीट या वर्कबुक में ढूंढ सकते हैं और बदल सकते हैं, ये कथन यहाँ पे मान्य हो जाएगी, जबकि अन्य कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस पर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को यहाँ पे कवर कर लिया और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर
आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छा प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।